It's my birthday today, so you guys can wish me. Cake? Do we have a cake? We don't have a cake. I'm supposed to lose weight. Sorry. So we can start with Q&A if you have questions. check. क्या तैयारी की? देखिए, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जहन में रखना है जब हम किसी कैरेक्टर की तैयारी करते हैं. बॉटम लाइन ये है कि आपको इन योर हेड यू हैव टू थिंक दैट यू हैव द अथॉरिटी टू प्ले दैट कैरेक्टर. तो जितनी सारी चीज़ें लगती हैं वो रिसर्च, डायरेक्टर से बात करना, बहुत ज़्यादा हमें एग्जैक्टली पता होता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, क्या करना है, इसलिए हम फिल्म बनाते हैं. तो वो एक्सप्लोर करने के लिए we have attempted to make this film, and you guys have seen the trailer, and I hope that you have liked it. और बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हमने ये फिल्म बनाई है, और मैं बहुत श्योर हूँ कि आप सबको ये फिल्म बहुत अच्छी लगेगी. सुशांत, कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी क्या है, और कोलकाता का कौन सा खाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? बहुत सारा खाना. मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो मिष्टी दही. और दिवाकर और मैं पहले कुछ फिल्म शूट होने से 6 महीने पहले एक बार गए थे कलकत्ता में, और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई जो कि बहुत ही कलकत्ता से जुड़ी हुई. तो उसमें एक फूड बहुत ही अहम हिस्सा था. तो वो जो 6 कोर्स मील होते हैं जिसमें आप जंप नहीं कर सकते सीधे 6th मील पे, तो वो सारी चीज़ें मैंने खाई हैं. मिष्टी दही एंड ऑल द मिठाईज एंड ऑल द माछ भात एंड एवरीथिंग. आई सीरियसली लव देम. और कोलकाता से जुड़ी सबसे पहली मेमोरी आपकी? मेरी पहली मेमोरी आई वुड से कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं पहले कभी कलकत्ता से ज़्यादा जुड़ा नहीं इस फिल्म के पहले. लेकिन हमने बहुत मेहनत की इस फिल्म के रिसर्च के दौरान, जब मैं और दिवाकर और पूरी टीम हम कलकत्ता गए थे, और काफ़ी मेहनत की. और दिवाकर उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और बहुत ही बारीकियाँ बताई, और आई स्टे देयर फॉर लाइक क्वाइट अ फ्यू डेज, और मैंने अपना होमवर्क किया. एंड तो अभी मुझे लगता है कि मैं एक बंगाली हूँ. सुशांत, आरजे आलोक हियर फ्रॉम AFM सेंटर. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. हमने ट्वीट पे आज बात किया, आज सुबह आज मॉर्निंग शो में विश भी किया था. थैंक यू सो मच. सवाल मेरा ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी उसका इस फिल्म में क्या हिस्सा दिखाया गया, अगर आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताना चाहें. सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने जो अपनी होमवर्क की है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ही की है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए मुझे अपने डायरेक्टर को बुलाना पड़ेगा. क्या सिग्निफिकेंस है उसका, अगर आप हमें बताएं. देखिए, ब्योमकेश एक डिटेक्टिव कहानी है. अब डिटेक्टिव क्राइम के बिना डिटेक्टिव नहीं जी सकता. जहां पे अपराध नहीं होगा वहां पे डिटेक्टिव की रोजी रोटी नहीं चलेगी. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कलकत्ता में क्या हुआ कि कलकत्ता में क्राइम का नेचर बदल गया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता वर्ल्ड हिस्ट्री की स्टेज पे आ गया था. बर्मा से जापान इंडिया में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा था. एयर रेड्स हो रहे थे, बम गिर रहे थे शहर में. साथ ही साथ शहर में जापानीज स्पाइज का एक रिंग फैल रहा था. अंग्रेज लोग और इंडियन जो अंग्रेजों के साथ थे वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे. साथ ही साथ हमारी जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी वो भी आग पकड़ रही थी. और इसी में कलकत्ता क्योंकि एक पोर्ट सिटी था, द नेचर ऑफ क्राइम स्टार्टेड चेंजिंग. The docks, the dockyard gangs, the narcotic gangs, the underworld, it started evolving into a new kind of crime. And इस कहानी में हम ब्योमकेश को देखते हैं
कि कलकत्ता जो इतिहास की कगार पे खड़ा हुआ है और चेंज हो रहा है, और इंडिया जो चेंज हो रहा है, और जो क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है, उसमें एक नौजवान डिटेक्टिव अपना पहला केस सॉल्व कर रहा है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए कलकत्ता का नेचर चेंज हुआ, कलकत्ता का शहर चेंज हुआ, कलकत्ता की इकोनॉमी चेंज हुई, कलकत्ता का क्राइम चेंज हुआ, और एक नए तरह का डिटेक्टिव आया जिसका नाम था ब्योमकेश बख्शी। इसलिए इसका जोड़ है। It's totally inspired and based on and adapted from the works of Sharadindu Banerjee. But koi bhi kahani, when it starts as a literary piece and transits into a cinematic piece, from the page to the film, there is a necessary change. There is a necessary evolution it needs to go through. It's gone through that. And that's what it has, that's how it has changed. But the source is Sharadindu Banerjee. Hi Sushant, this is Urvi here. Yeah. Hi. First of all, wish you a very happy birthday. Thank you so much. Sushant, were you ever skeptical to play this character since it has a very different kind of a look and you had to experiment with your look itself? No, it's just not of look. There are many things that you think of as an actor when you say yes to a film. And the first thing that I look to is whether it's challenging for me. And that's the only reason why I sign a film. Because as I said just now, having so many conversations with Mr. Dibakar Banerjee, I got to know that this film is not about these many things. So what is it about is why he was making a film and why I was fascinated for this film. And that's why I did this. So that's what that was a challenge, and that's precisely the reason why I did this film. And hopefully, during the process, I did my research, I gave it my best, and I felt the character. I thought that I have this authority to play Byomkesh on screen, and hopefully it translates to what audience see it and what they feel about the film. Thank you. I would like to compliment on to that we both of us realize that we are taking Bollywood has a tradition of representing young men in a certain way. And this kind of flies in the face of all of that. And perhaps the coolness of this guy is the fact that he's completely ordinary. He's not a fashion plate. He's not even contemporary. He's from 1943, which we think is some बाप दादों का ज़माना. लेकिन हमारे बाप और हमारे दादा भी कभी जवान थे. और उनका भी दिल धड़कता था, वो भी प्यार करते थे, वो भी एडवेंचर करते थे, वो भी मारामारी करते थे, वो भी गालियाँ देते थे, वो भी लव लेटर्स लिखते थे. उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई है. So I think we took huge calculated risks and pushed Byomkesh's look and styling to something that the Indian Hindi film audience has never seen before. At the same time, if you see the trailer, the tone and style of the tone and feel of the film, the mood of the film is completely contemporary. So that's how we are trying to go for it. And I really hope it catches on because एक ही तरह के representation बार-बार सारे हीरो एक दूसरे के क्लोन्स लगने चालू हो जाते हैं. उससे क्या होता है कि वैरायटी नहीं होती और हम खुद नई तरह की कहानियां, नई तरह के लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. तो देखते हैं क्या होता है.